बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इंट्रोडक्शन, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड आरबीएस, डब्ल्यूबीएस, प्लेटलेट, ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वीन, कैपिलरीज, हार्ट, हार्टबीट, excretion in animals, excretory system in humans, dialysis, transportation in plants. You already know that food, water and oxygen are required by living organisms for survival. The materials produced in one part of the body need to be transported to various other parts of the body. Similarly, the waste produced within the body need to be transported to parts from whether they can be removed. बच्चों, हम सभी जानते हैं कि फूड, वाटर, ऑक्सीजन हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कितना ज़रूरी है। जो भी फूड हमारी बॉडी को ज़रूरी होता है वो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी के बाहर से निकाल दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ लिविंग बॉडी। लेट अस learn how the various substances are transported in plants and animals. In multicellular organisms, the transportation is done by a specialized system known as the circulatory system. Circulatory system के द्वारा हमारी बॉडी में जितनी भी चीज़ें हैं वो पास होती है। Circulatory system. The circulatory system consists of the heart, the blood vessels and blood. Blood is the major means of transport of all necessary materials to different part of the human body. एक human body में जितनी भी necessary materials है वो transport करने के लिए blood की एक अहम भूमिका है। Blood is a liquid which flows in the blood vessels. It circulates throughout our body. It helps in transporting. Blood जो है वो हमारी body में बहता है, flow करता है और वो मटेरियल्स को सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में और ये ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करता है। डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, वेस्ट मटेरियल्स फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। ब्लड इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। ब्लड 2 पार्ट्स से बना है। द फ्लूइड पार्ट कॉल्ड द प्लाज्मा, द सेल्स ऑफ मेनी काइंड्स रिप्रेजेंट इन द प्लाज्मा। द सेल्स आर ऑफ 3 काइंड्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। Red blood cells यानी RBCs are erythrocytes. They contain a red pigment called hemoglobin. Hemoglobin combines with oxygen from the lungs to be transported to various body parts and ultimately to the cells. Hemoglobin gives red color to the blood and is the carrier of oxygen. बच्चों, जो रेड पिगमेंट होता है उसे हेमोग्लोबिन कहा जाता है। हेमोग्लोबिन जो है वो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड कराता है और ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। वाइट ब्लड सेल्स WCS और ल्यूकोसाइट्स, दे हेल्प टू फाइट इन्फेक्शन, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी अगेंस्ट डिसीजेज एंड इन्फेक्शन, दे आर लार्जर देन द RBCs एंड डू नॉट कंटेन हेमोग्लोबिन। ये RBCs से बड़ा होता है और हेमोग्लोबिन इसमें कंटेन नहीं करता। ये बच्चों ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उससे हमारी बॉडी को लड़ने में सहायता मौजूद कराता है और साथ ही ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी भी देता है। प्लेटलेट्स, व्हेन यू फॉल डाउन एंड देयर इज अ कट, ब्लड flows out, but after some time the bleeding stops. A darker red clot is formed. This is due to another type of cells present in the blood called platelets. They are small, colorless and irregularly shaped. बच्चों, जब भी हमें चोट लग जाती है, कट हो जाता है तो सडनली क्या होता है, सबसे पहले ब्लड फ्लो होने लगता है, हमारी बॉडी से खून निकलने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वही जो ब्लड है वो रुक जाता है और वो रेड क्लॉट बन जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी ब्लड में एक सेल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जिसे ब्लड प्लेटलेट्स कहा जाता है, जिसे हमारी बॉडी में से जो ब्लड बाहर आ रहा होता है उसे वो रोकने में सहायता करता है। फैक्ट्स टू नो, अबाउट 5.6 लीटर ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन एन हेल्दी एडल्ट। ब्लड ऑफ अ कॉकरोच इज कलरलेस। आपको पता है कॉकरोच का जो ब्लड होता है उसमें कोई कलर ही नहीं होता, वो कलरलेस होता है। और एक हेल्दी एडल्ट में कितना ब्लड होता है बच्चों? 5.5 लीटर। Blood vessels. Blood flows in our body through a complex system of tubes called blood vessels. There are 3 types of blood vessels. बच्चों, हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है वो किसके थ्रू करता है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जिसे क्या कहा जाता है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 3 तरीके के होते हैं, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। सबसे पहले बात आर्टरीज की।
These are the blood vessels that carry blood from the heart to all parts of the body. This blood is rich in oxygen. The only exception is the pulmonary artery, which carries blood from the heart to the lung and is deoxygenated. Arteries have thick elastic walls as the blood flow is rapid and at high temperature. They are deeply placed inside the skin. ये हमारे स्किन के डीपली में मौजूद होता है और ये ब्लड वेसल्स क्या करता है, हमारी बॉडी में हार्ट से हमारी बॉडी में पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है. एक्टिविटी 1, प्लेस योर मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट. डू यू फील एनी सेंसेशन? क्या कीजिए आप, लेफ्ट हैंड लीजिए और अपने राइट हैंड के जो 2 फिंगर हैं उनको अपने पाम पर रखिए. यहाँ पर क्या आप कुछ फील कर पा रहे हैं? यू फील अ थ्रॉबिंग मूवमेंट. आप एक थ्रॉबिंग मूवमेंट यहाँ पर फील कर पा रहे हैं. इट इज द पल्स एंड इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज. काउंट द नंबर ऑफ पल्सेस पर मिनट. दिस गिव्स द पल्स रेट पर मिनट. ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है. अब इसे आप काउंट कीजिए कि पर मिनट ये कितनी बार मूवमेंट करता है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड्स इन द टेबल. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. द एवरेज पल्सेस इन अ रेस्टिंग पर्सन इज बिटवीन 70 to 80 बीट्स पर मिनट. एक पर्सन जो है हेल्दी पर्सन है उसकी बीट जो होती है वो 70 to 80 बीट्स होती है पर मिनट में. बच्चों आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं फैक्ट्स टू नो पर. विलियम हार्वी डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किसने डिस्कवर किया था? विलियम हार्वी ने. यू मस्ट हैव नोटिस्ड अ डॉक्टर होल्डिंग योर रिस्ट एंड काउंटिंग द पल्स व्हेन यू विजिटेड हिम. द पल्स रेट कैन बी फेल्ट ऑन द टेम्पल, रिस्ट और बैक ऑफ द नी वेयर द आर्टरीज आर जस्ट अंडर द स्किन. जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि वो आपके रिस्ट को, उसमें रिस्ट में जो पल्सेस होते हैं उसको वो काउंट ज़रूर करता है. वो ये देखता है कि आपकी जो पल्स रेट है वो ठीक है या नहीं है. Veins. Veins carry blood rich in carbon dioxide or deoxygenated blood from the various parts of the body back to the heart. The veins are thin-walled. There are valves present in the veins which prevent backflow of blood. Blood thus flows towards the heart only. They are situated just under the skin and can be seen as greenish blue tubes on your hands and legs. Pulmonary vein, however, carries oxygen-rich blood from the lungs to the heart. Capillaries. The capillaries are the thinnest of the blood vessels. Arteries branch into fine and small blood vessels on reaching the tissues. These fine tubes are capillaries. The capillaries join up to form veins which empty into the heart. Heart में जो भी empty veins होते हैं वो capillary join करता है. The walls of the capillaries are very thin so that diffusion of gases and chemical substances easily take place through them. बच्चों अब बात करेंगे हार्ट की. The heart is a 4-chambered muscular organ present in the chest cavity located between the lungs. ये हमारे lungs के साइड में लोकेट होता है. Its lower tip is slightly tilted towards the left. Its size is about that of your fist. ये आपके fist की साइज जितना होता है. It pumps blood to the various parts of your body. It works non-stop. जो हमारा हार्ट है वो non-stop यानी जब आप सो रहे होते हैं तब भी ये काम करता है और ये पंप करता है और ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है. द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स. इसके 4 चैम्बर्स हैं. दिस प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. द 2 upper chambers are called the arteria, singular atrium, and the 2 lower chambers are called ventries. The partition between the chambers prevents mixing of the blood. The functioning of the heart can be understood from the figure given alongside. हार्ट के फंक्शनिंग को आप यहाँ पर दिया हुआ है जो डायग्राम आप उसमें देख सकते हैं. द लेफ्ट साइड हैज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द राइट साइड कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. बच्चे जो हमारे हार्ट का लेफ्ट साइड है वो हमारी ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है और राइट साइड जो है वो डीऑक्सीजनेट करता है ब्लड को. हार्ट बीट. The walls of the different chambers of heart are made up of muscles. These muscles contract and relax. The regular rhythm, contraction and relaxation of the muscles of the heart is known as heartbeat. The muscles of the heart are involuntary and we have no control over them. हमारे हार्ट बीट पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता. They work non-stop throughout life. You can hear your heartbeat if you place your hand on the left side of the chest. आप अपने हैंड को अगर आप अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड पर रखें तो आप अपने हार्ट बीट को
मतलब फील कर सकते हैं, और ये थ्रू आउट हमारी लाइफ ये काम करता ही रहता है। अगर हमारा हार्ट बीट रुक जाता है तो हम मर भी सकते हैं। डॉक्टर लिसन टू द हार्ट बीट यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के द्वारा डॉक्टर हमारे हार्ट बीट को सुनते हैं। A stethoscope amplifies the sound of a heartbeat so that it can be heard easily. It consists of the following three parts. A chest piece that carries a diaphragm. It is sensitive to heart beats and is placed by doctors on your chest. Two ear pieces. A tube which joins the two ear pieces to the chest piece. Facts to know. In crabs the blood is blue in color. बच्चों क्या आप जानते हैं कि क्रैब्स के जो ब्लड का कलर होता है वो कौन सा होता है? वो ब्लू कलर का होता है। The number of the heartbeats and their nature helps the doctor to have an idea about the condition of your heart. Let us make our own stethoscope. चलिए हम अपना खुद का स्टेथोस्कोप बनाते हैं। इसके लिए हमें आना पड़ेगा एक्टिविटी 2 पर। Take a small funnel about 6 to 7 centimeter in diameter. Fix a rubber tube about 50 centimeter long on the stem of the funnel. Stretch a rubber sheet or a balloon sheet over the mouth of the funnel and fix it with a rubber band slightly. Put the open end of the rubber tube on one of your ears. Place the mouth of the funnel on your chest near your heart. Listen carefully. What do you hear? क्या सुन रहे हैं आप? The thumping sound you hear is your heartbeat. जो thumping sound हो रहा है वो आपका heartbeat है. Count the number of heartbeat in 1 minute. अब अपने heartbeat को कितनी बार आपका heart beat कर रहा है 1 मिनट में उसे count कीजिए. Listen and count the heartbeats of your friend. Count again after running for a few minutes. एक बार आप नॉर्मल काउंट कीजिए और उसके बाद एक बार आप रनिंग करने के बाद काउंट कीजिए। हार्ट बीट एंड पल्स रेट, बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड हार्ट बीट एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड्स इन द टेबल। अपना हार्ट बीट और अपने फ्रेंड का हार्ट बीट और पल्स रेट यहाँ पर टेबल में आप रिकॉर्ड कीजिए। इसकी प्रैक्टिस बच्चों आप खुद से कीजिएगा। In an adult human being, the heart pumps out blood to the arteries about 70 times per minute. Each heartbeat generates one pulse in the arteries. The rate of pulse per minute indicates the rate of heartbeat. With exercise or physical activity, the heartbeat increases. Exercise और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से हम अपने हार्ट बीट को इंक्रीज कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज मोर ऑक्सीजन इज टू बी सप्लाइड टू द मसल्स टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा एनर्जी। द हार्ट बीट कैन इंक्रीज अप टू 150 to 200 टाइम्स पर मिनट। इन अ चाइल्ड हार्ट बीट्स 90 to 100 टाइम्स पर मिनट। एक चाइल्ड का जो हार्ट पता है कितनी बार बीट करता है बच्चों? 90 to 100 टाइम्स 1 मिनट में। लेट्स रिमेंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। क्लास में आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स पर। वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड दैट अनडाइजेस्टेड फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन इज रिमूव्ड ड्यूरिंग इंजेशन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन. A number of other waste materials are produced by the body which need to be removed as they are toxic. The process of removing toxic waste from the body is called excretion. उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में हमारी बॉडी से जितनी भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वेस्टेज चीज़ें होती हैं, रिमूविंग टॉक्सिन चीज़ें होती हैं, वो जो रिमूव होता है उस प्रोसेस को एक्सक्रेशन कहा जाता है बच्चों. द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन देयर रिमूवल मेक अप द एक्सक्रेटरी सिस्टम. Excretory system in humans. The excretory system in humans consists of kidney, a pair, urinary bladder, uterus, urethra. Kidneys are the most important organ of this system. They are dark red bean shaped structure. बच्चों जो किडनी होता है वो हमारे ऑर्गन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारे सिस्टम का. ये कैसा होता है? ये डार्क रेड बीन शेप्ड होता है. यानी ये when the blood reaches the kidney it contains both useful and harmful substances. The blood capillaries present in the two kidneys act as filters. The useful substances are absorbed back into the blood. The waste substance are dissolved in water and removed as urine. जो waste substance होता है वो हमारी बॉडी से कैसे निकलता है? यूरिन के थ्रू. Urine goes to the urinary bladder from the kidney through the two narrow tubes called ureters. Two narrow tubes होते हैं ureters के, जिसे ureters कहा जाता है, और ये urinary bladder में जाके हमारे किडनी से urinary bladder में जाता है यूट्रेस के थ्रू, और ये बाहर आ जाता है. The urine is stored in the urinary bladder. The urine is passed out from the body through the opening at the end of the urethra.
यूरेथ्रा की ओपनिंग पे जो यूरिन है वो पास आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। द यूरिन कंसिस्ट्स ऑफ 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2 to 5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। बच्चों आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं फैक्ट्स टू नो पर। अ नॉर्मल एडल्ट एक्सक्रीट्स अबाउट 2 लीटर ऑफ यूरिन डेली। एक नॉर्मल पीपल जो है वो एक्सक्रीट करता है 2 लीटर यूरिन अपनी डेली की लाइफ में। डायलिसिस। एट टाइम्स द kidneys of a person get damaged due to infection. The toxic materials start accumulating in the blood. Dialysis is a method of removing these toxic materials from blood through an artificial kidney. This is done periodically. बच्चों जब हमारी किडनी खराब होनी शुरू हो जाती है, कोई किडनी का पेशेंट हो जाता है, तो वो क्या करता है, जो टॉक्सिक मटेरियल है वो स्टार्ट हो जाता है, शुरू होना हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर। ऐसे में डायलिसिस जो है वो एक ऐसा मेथड है जो कि टॉक्सिक मटेरियल को हमारे ब्लड से आर्टिफिशियल किडनी बना करके वो बाहर कर देता है। फैक्ट्स टू नो। हाइड्रा एंड स्पॉन्ज डू नॉट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम. दे गेट ऑक्सीजन एंड फूड फ्रॉम द वाटर इन विच दे लिव एंड द वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो मूव्ड आउट इन द वाटर. Our skin also acts as an excretory organ. Our body gets rid of water, urea and salts through sweat. हमारी बॉडी भी जो है वो वाटर, यूरिया और सॉल्ट्स देती है स्वेट के थ्रू. स्वेट इज सिक्रेटेड बाय द स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट अंडर द स्किन. स्वेट ग्लैंड्स होते हैं हमारे स्किन के अंदर जिससे स्वेटिंग होती है. Sweating helps to regulate body temperature. It helps to cool our body as the body loses heat when sweat evaporates. That is why you must have seen we sweat a lot on a hot day compared to a cold pleasant day. बच्चों स्वेटिंग होनी भी काफ़ी ज़रूरी होती है क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन ही करता है स्वेट. इसलिए हम देखते हैं कि जब बहुत गर्मी होती है तो हमारी बॉडी से काफ़ी हीट निकल रहा होता है और वो हीट किस फॉर्म में निकलता है, स्वेटिंग के फॉर्म में. ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स. Recall how plants absorb water and minerals from the soil by the roots and transport it to the leaves for preparation of food through a process called photosynthesis. बच्चों कैसे फोटोसिंथेसिस के जरिए जो प्लांट्स हैं वो मिनरल्स सॉइल से, रूट से लेता है और अपने लिए खाना बनाता है. The food made by the leaves has to be carried to all parts of the plants. Food, as we have already learned, is the ultimate source of energy and every cell gets energy by the breakdown of glucose. This energy is used to carry out vital activities of life. Transport of water and minerals. Water is absorbed from the soil through roots. The root has many hair called root hair which increase the surface area of the absorption of water and minerals dissolved in water. The root hair absorb water present in between the soil particles. From the roots, water and nutrients move through pipe-like structure present in plants. The pipes or vessels are made of special tissue. जो pipe और vessels होते हैं वो एक special tissue के द्वारा बने होते हैं. These special pipes made of vascular tissue for transporting water and minerals in the plant are called xylem. Xylem के थ्रू ही water और mineral जो है वो पूरे plant में transport होता है. Xylem forms a continuous network of channels connecting the roots to the tips of the leaves, passing through the stem and branches. The food prepared by the leaves is transported to all parts of the plants through vascular tissue called phloem. Vascular tissue होता है phloem, जिसके द्वारा जो फूड है वो लीव्स जो है यानी पत्ते जो है वो प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचाते हैं. Thus the transportation of substance in plant take place through two vascular tissues, xylem and phloem. Transpiration. Not all the water absorbed by the plant is used up. The excess water is given out by the plants in the form of water vapor through the stomata present in the leaves. बच्चों जितना पानी प्लांट लेता है वो सारा वो अब्जॉर्व नहीं करता बल्कि वो कुछ पानी को छोड़ देता है जो कि वाटर वेपर के थ्रू यानी लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है इसके थ्रू वाटर वेपर में वो तब्दील हो जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है. द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स प्रोड्यूसेस अ सक्शन पुल विच इनेबल्स पुल वाटर टू गेट हाइट्स इन ट्रीज. द सक्शन पुल इज सिमिलर टू द वन डेवलप्ड व्हेन वी सक वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ. Transpiration also helps to keep the plants cool and provides rigidity to the plant body. Transpiration जो है वो प्लांट को कूल रखता है और वो रिजिडिटी प्लांट की बॉडी को प्रोवाइड कराता है. एक्सक्रेशन इन एनिमल्स. Aquatic animals like fishes excrete cell waste as ammonia which directly dissolves in water. The major excretory product of birds and reptiles is uric acid. In humans it is urea.
लेट्स रिमेंबर, गिव वन वर्ड फॉर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं ग्लॉसरी पर। ब्लड वेसल्स, द ट्यूब्स दैट इनक्लोज एंड ट्रांसपोर्ट blood from one organ to other organ. Artery, blood vessels that carries originated blood to different parts of the body. Vein, blood vessels that carries deoxygenated blood. Hemoglobin, the iron pigment present in red blood cells. Xylem, vascular tissue which transports food. Plasma, the liquid part of the food. Stethoscope, the instrument used to measure heartbeat. Summary, the circulatory system helps in the transportation of nutrients and oxygen to the different cells of the body. It also helps in the removal of waste products from the body. हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में भी ये हेल्प करता है। The circulatory system consists of heart, blood vessels and blood. Blood consists of plasma, red blood cells, white blood cells and platelets. The red blood cells contain hemoglobin which give red color to the blood. The white blood cells fight against germs and provide immunity to the body. Platelets help in the clotting of blood. In humans, blood flows through arteries and veins, and heart act as a pumping organ. The arteries carry oxygenated blood to all parts of the body, and the veins carry deoxygenated blood from the various parts of the body back to heart. The heart has 4 chambers. The left side deals with oxygenated blood and the right side with the deoxygenated blood. The human heart beats about 70 to 80 times in an adult person. This is called heartbeat. Removal of waste products from the body is called excretion. हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट जो वो बाहर जाता है उस प्रोसेस को एक्सक्रेशन कहा जाता है। The excretory system of humans consists of a pair of kidneys, 2 ureters, urinary bladder and urethra. Human excrete their waste through lungs, carbon dioxide, skin, sweat, anus, feces and urinary system, urine. Urea and salt are excreted through sweat. The root hair present in the roots of plant absorbed water and minerals from the soil. The vascular tissue phloem transport food from the leaves to the various part of the plant. Plant lose a lot of water in the form of water vapor through stomata during transpiration. During transpiration, a force is created which pulls up the water absorbed by the roots of the plants to reach the stems and leaves. Aquatic animals like fish excrete waste substances like ammonia which directly dissolve in water. Birds and reptiles excrete uric acid in semi-solid form. बच्चों अब आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज पर। बच्चों अब आप इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।